रंग ढलने लगा, दिल मचलने लगा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जाओ पिया। आज हम चलते हैं हर की पौड़ी। उत्तराखंड के हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे बसा वह पावन स्थान, जहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया और आत्मा थोड़ा हल्का। मेरी यात्रा अक्सर चिला से शुरू होती है। ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर चिला वाला रास्ता किसी साधारण सड़क जैसा नहीं लगता, बल्कि प्रकृति के हाथों से लिखी गई एक खूबसूरत प्रेम कहानी सा महसूस होता है। ये रास्ता जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। एक ओर गंगा की शांत नहर, दूसरी ओर घने पेड़ और बीच बीच में छोटे पुलिस गेट, जो याद दिलाते हैं कि हम एक सुरक्षित पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में कभी मोर दिख जाते हैं, खुले स्वतंत्र अपने ही संसार में खोए हुए, और कभी कभी दूर जंगल में हाथियों की झलक, इतने शांत जैसे प्रकृति खुद धीरे धीरे सांस ले रही हो। छोटे गांव आते हैं रास्ते में, जहां दूध वाले सुबह सुबह अपने कैनिस्टर के साथ निकलते हैं और जीवन बहुत सरल, बहुत सच्चा लगता है। फिर धीरे धीरे हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए वह पुराना विंटेज सा एहसास शुरू हो जाता है। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, उनके हाथों में बसती हुई मासूमियत, छोटी दुकानों में सजी रुद्राक्ष की मालाएं और हर मोड़ पर मंदिरों की घंटियां, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते हैं। और फिर माँ गंगा, शांत, अनंत। मैं हर बार यहाँ आकर गंगा में डुबकी लगाती हूँ। ये डुबकी सिर्फ पानी में जाना नहीं होता, वो जैसे अपने भीतर उतर जाना होता है। पहले ठंड, फिर एक झटका, और फिर एक अजीब सी गर्माहट और शांति। शाम की गंगा आरती, दीपों की कतार, घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और हवा में फैली हुई श्रद्धा, सब मिलकर एक ऐसा पल बनाते हैं जहां लगता है पूरा ब्रह्मांड झुककर प्रार्थना कर रहा है। और फिर वे तैरते दीप, हर दीप एक प्रार्थना है, हर रोशनी एक उम्मीद, धीरे धीरे बहते हुए गंगा की गोद में समा जाते हैं। और फिर वहाँ की सबसे प्यारी चीज, छोटी सी चाय की टपरी, जहाँ मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है। उस चाय की भाप, उसकी मिट्टी की खुशबू और वह पहली घूंट, सच में वह किसी थेरेपी से कम नहीं लगती। लकड़ी के बेंच में बैठकर पेड़ों को देखते हुए, मोरों की आवाज़ सुनते हुए और हाथ में वह गर्म मिट्टी का कुल्हड़, लगता है जीवन बस इतना ही सरल हो सकता है। ना कोई भागदौड़, ना कोई शोर, बस एक कप चाय, कुछ पेड़ और भीतर उतरती हुई शांति। हर की पौड़ी ने मुझे कभी कोई बड़ा ज्ञान नहीं दिया, उसने बस इतना सिखाया है कि जीवन को हर समय पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें बह जाने देना भी ज़रूरी है, जैसे गंगा बहती है चुपचाप, लगातार, बिना रुके। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि हम सिर्फ यात्री हैं, और कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। यहाँ से लौटते हुए हमेशा लगता है मैं कुछ छोड़कर नहीं जा रही, मैं कुछ हल्का होकर जा रही हूँ। और शायद हर की पौड़ी से लौटने का असली अर्थ यही है कि हम कुछ खोकर नहीं लौटते, बल्कि अपने भीतर की वह अनावश्यक भार थोड़ा सा गंगा में छोड़कर लौटते हैं। वहाँ की सीढ़ियाँ, वह आरती, वो बहता पानी और मिट्टी के कुल्हड़ में भरी चाय, सब मिलकर हमें धीरे से ये याद दिलाते हैं कि जीवन को कसकर पकड़ने की नहीं, उसे बहने देने की ज़रूरत है। और जब हम वापस चलते हैं तो बाहर की दुनिया वही होती है, पर भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत हल्का और बहुत साफ हो चुका होता है। जैसे माँ गंगा ने बिना कुछ कहे हमें थोड़ा और अपने जैसा कर दिया हो। चिला से हर की पौड़ी
और हर की पौड़ी से वापस चिल्ला कि इस ड्राइव में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र है। हर मोड़ एक नया दृश्य दिखाता है, हर पल एक नई मुस्कान दे जाता है, और जब धीरे धीरे हम अपने मंजिल के नज़दीक आते हैं तो मन में एक अलग ही शांति उतरने लगती है, जैसे प्रकृति ने आपको अपने आंचल में बिठाकर गंगा मैया के चरणों तक पहुंचा दिया हो। कुछ रास्ते सिर्फ दूरी नहीं घटाते, वे मन में थकान भी उतार देते हैं, और चिला से हर की पौड़ी और हर की पौड़ी से चिला तक का यह सफ़र उन्हीं में से एक है। क्या आप चिला गए हैं? कभी चिला से हर की पौड़ी तक का सफ़र तय आपने किया है? क्या आपने हर की पौड़ी पर गंगा जी में डुबकी लगाया है? अगर नहीं लगाया तो यहाँ ज़रूर आइए। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे सुंदर मोड़ पर, किसी चाय की टपरी पे। अपना ध्यान रखिए। विनीता साइनिंग ऑफ। चांद ढलने लगा, दिल मचलने लगा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा।